हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। अभी रिसेंटली इस महीने फॉरएवर कंपनी ने ना एक पोस्ट अपडेट किया था जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो होंगे उसको रीड नहीं किया होगा, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने रीड किया होगा बट समझ नहीं आया होगा कि उस पोस्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, फॉरएवर कंपनी ने ऐसा क्यों किया, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पोस्ट के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ कि जो कंपनी ने वो जो पोस्ट अपडेट किया था उस पोस्ट में कंपनी बताना क्या चाह रही थी, राइट। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंपनी का वो पोस्ट को अपडेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्यों होता है क्या है, देखो हर एक महीने ना मतलब हजारों के कगार में फॉरएवर के अंदर में ना लोग ज्वाइनिंग करते हैं, राइट। सिर्फ ज्वाइनिंग करते हैं, ना ही प्रोडक्ट की ऑर्डर्स करते हैं, ना ही उनकी केवाईसी कंप्लीट होती है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, फॉरएवर कंपनी के जो डाटाबेस है ना उसमें बहुत सारे आईडीज क्रिएट हो जाते हैं बट वो आईडीज किसी काम की नहीं होती क्योंकि ना ही उनकी केवाईसी कंप्लीट हुआ होता है और ना ही कोई प्रोडक्ट्स की ऑर्डर हुआ रहता है। तो कंपनी ने ये सोचा यार इतने सारी हम आईडीज का करेंगे क्या जिनकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है बट कोई भी प्रोडक्ट की ऑर्डर नहीं हुई। तो डेट्स वाई कंपनी ने उस पोस्ट को अपडेट किया जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, ठीक है। अब वो पोस्ट में क्या था, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो कंपनी ने उस पोस्ट में बताया हुआ है कि अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करते हैं और ज्वाइनिंग करने के बाद अगर उस आईडी पे अगर प्रोडक्ट की ऑर्डर नहीं हुई कितने भी अमाउंट का, तो वो जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कंपनी, ठीक है। दूसरी चीज कंपनी ने ये बताई है कि अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करते हो और ज्वाइनिंग के डेट से आने वाले एक महीने के अंदर अगर आपने ना ही उसकी केवाईसी कंप्लीट करी ना ही आपने उसकी ऑर्डर कंप्लीट करी, ठीक है, तो उससे होगा क्या, वो जो आईडी आपने क्रिएट करी थी वो आईडी कंपनी कर देगी उसको टर्मिनेट और अपने डाटाबेस से बिल्कुल हटा देगी। इससे क्या होगा कि जिसकी भी आईडी टर्मिनेट हुई है अब वो जो बंदा है अब वो किसी और के साथ भी अब वो ज्वाइनिंग कर सकता है। इसमें नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान आपका है क्योंकि आपने जिस बंदे को ज्वाइनिंग करवाई थी वो किसी और के साथ भी ज्वाइनिंग कर सकता है अगर आपसे उसका रिलेशन अच्छा है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसकी एक महीने के बाद आप फिर से रीज्वाइनिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे उसकी रिलेशन अच्छा नहीं है ना तो वो बंदा किसी और के साथ ज्वाइनिंग कर सकता है। तो ये एक नुकसान है। तो थोड़ा और अच्छे से थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने किसी की ज्वाइनिंग करी, उसके बाद आपने उसकी केवाईसी भी कंप्लीट कर दी और आपने कुछ प्रोडक्ट की ऑर्डर्स भी कर दी उस आईडी पे, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट है। ज्वाइनिंग भी हो गई, केवाईसी भी कंप्लीट हो गई और ऑर्डर भी आपने डाल दिया प्रोस्पेक्ट का, तो वो आईडी कंप्लीट है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो आपने किसी की ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग हो गई लेकिन आपने केवाईसी नहीं करी बट आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर डाल दिया। ज्वाइनिंग करी, आपने केवाईसी नहीं करी बट आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर डाल दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जब तक उस प्रोस्पेक्ट की अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करोगे आप दोबारा प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं कर सकते उस आईडी पे। मेरी बात समझ आ गई? ज्वाइनिंग कर ली बट केवाईसी नहीं हुआ बट आपने ऑर्डर डाल दिया, तो इस केस में क्या होगा, आप दोबारा रीपरचेस उस आईडी पे नहीं कर सकते जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। आई होप आपको ये दो चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज समझो। तीसरी चीज क्या है, मान लो आपने किसी की ज्वाइनिंग करी, आपने उसकी केवाईसी भी कंप्लीट कर दी बट आपने ऑर्डर नहीं डाला। ज्वाइनिंग कर दी, केवाईसी भी कंप्लीट कर दी बट आपने ऑर्डर नहीं डाला प्रोस्पेक्ट का, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी एक महीने तक देखेगी कि अगर आपने एक महीने के अंदर में अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर कर लिया तब तो अच्छी बात है। अगर प्रोडक्ट की ऑर्डर नहीं हुई एक महीने के अंदर, ज्वाइनिंग डेट से एक महीने के अंदर, ज्वाइनिंग जिस डेट पे हुई उसके अगले 30 दिन के अंदर अगर आप प्रोडक्ट की ऑर्डर कर देते हो प्रोस्पेक्ट का, अगर करवा लेते हो, तो उस केस में क्या होगा कि तब तो आईडी बच जाएगी। अगर एक महीने के अंदर अगर मतलब सिर्फ केवाईसी हुई है बट ऑर्डर नहीं डाला, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी उस आईडी को या फिर उस एप्लीकेशन को कंपनी टर्मिनेट कर देगी। मेरी बात समझ आ गई? ज्वाइनिंग करवाया था आपने, केवाईसी भी करवाई बट आपने एक महीने के अंदर आपने कोई भी ऑर्डर नहीं डलवाया, तो इस केस में क्या होगा, वो आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, एक महीने के अंदर, और वो बंदा किसी और के साथ फ्री है ज्वाइनिंग करने के लिए, आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते।
सो आई होप आपको ये 3 चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, मान लो आपने किसी की ज्वाइनिंग करी, ना ही उसकी केवाईसी कंप्लीट करी और ना ही आपने कोई बिलिंग्स डाला, तो इससे क्या होगा, 1 महीने के बाद कंपनी उस आईडी को भी टर्मिनेट कर देगी, अपने सिस्टम से हटा देगी। कंपनी आपको 1 महीने का टाइम देती है, 1 महीने के अंदर आपने अगर उसकी केवाईसी भी कंप्लीट कर दी और अगर आपने कुछ ना कुछ बिलिंग्स भी डलवा दिया अपने प्रोस्पेक्ट से, उसके बाद तो वो आईडी टर्मिनेट नहीं होगी क्योंकि वो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारा काम करवा लेना है, केवाईसी भी कंप्लीट करवानी है और कुछ ना कुछ आपको बिलिंग्स भी डलवानी है प्रोस्पेक्ट से, तभी उसकी आईडी बचेगी, ठीक है। और आईडी हटने के बाद वो जो भी प्रोस्पेक्ट जिसकी आईडी हटी है, अब वो किसी और के साथ भी इजिली ज्वाइन कर सकता है, रीस्पॉन्सर वो कर सकता है, ठीक है। आई होप मेरी बात ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी की भी केवाईसी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ज्वाइनिंग के साथ साथ आप उसकी केवाईसी भी कंप्लीट करो, ठीक है। और कुछ ना कुछ आप उसकी बिलिंग्स भी डलवाओ, अगर आप चाहते हो कि उनकी आईडी टर्मिनेट ना हो और वो किसी और के साथ ज्वाइनिंग ना करे। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए वो सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आईडी टर्मिनेट से रिलेटेड। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आपने अभी तक जितने भी लोगों की अगर आपने ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, तो आप 15 फरवरी 2023 से पहले उन लोगों की आप केवाईसी भी कंप्लीट करवा दो और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप बिलिंग्स भी डलवा दो उस आईडी के ऊपर। नहीं तो क्या होगा, 15 फरवरी तक कंपनी देखेगी, अगर उसकी केवाईसी हो चुकी होगी और ऑर्डर भी हो गया होगा, तब तो आईडी बच जाएगी। नहीं तो इंडिया के अंदर जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, वो सारी आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देगी, सबकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी जिसकी ऊपर ना ही केवाईसी हुई है और ना ही ऑर्डर डला है। तो वो जितने भी आईडीज बनी है वो सारा आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देगी। तो आप चेकआउट करिए कि जितने भी लोगों की आपने ज्वाइनिंग करवाई थी, क्या उसका केवाईसी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्या उसके ऊपर प्रोडक्ट की बिलिंग हुई या नहीं हुई, राइट। सो आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने टीम मेंबर्स में शेयर करिए ताकि उनको भी केवाईसी से रिलेटेड और आईडी टर्मिनेटेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको भी पता लग जाए, राइट। सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।